समय देने के लिए, और साथ ही साथ आदरणीय पास्टर जी, असिस्टेंट पास्टर जी, उनको भी धन्यवाद कि मेरा नाम परमेश्वर की अगुवाई में यहाँ डाला गया। और सभी युग लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने लोगों ने मुझे, हमें और लोगों के लिए, प्रचार पास्टर के लिए दुआ प्रार्थना में याद रखते हैं वचन के लिए। आया हम वचन की ओर जाते हैं। आज का वचन है मत्ती 5:6। मत्ती 5:6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। आज का बोलने का मैंने शीर्षक दिया गया, धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा होना। धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा होना। आज का शीर्षक, टू बी हंग्री एंड थर्स्टी फॉर राइटियसनेस। टू बी हंग्री एंड थर्स्टी फॉर राइटियसनेस। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो जो भूखे और धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे, है ना। तो हमें हमारे अपने जीवन में धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें धार्मिकता के लिए जब भूखे प्यासे होते हैं तो परमेश्वर हमें तृप्त करते हैं। धार्मिकता के लिए भूखा, जब हम परमेश्वर के लिए हम भूखे होते, प्यासे होते, आज परमेश्वर को उनको तृप्त करता है। जो विश्वास के साथ परमेश्वर को विश्वास करके परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर को तृप्त करता है। खुशी से, शांति से, उद्धार, मुक्ति से, प्रेम, मेल मिलाप, चंगाई, छुटकारा, एकता, ये हर एक चीजों से परमेश्वर आप और मुझे तृप्त करता है। पवित्रता में चलना, है ना। परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए कितने भूखे प्यासे है ना। तो आज यदि अगर कोई विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर इन सभी चीजें उनकी धार्मिकता वचन से, अनंत एवरलास्टिंग वचन से हमें तृप्त करता है। देखो, परमेश्वर इस जगत में जीवन, हमें अनंत का जीवन देना है, भरपूरी का जीवन देना है। जब हम यूहन्ना 10:10 में देखते हैं तो यहाँ लिखा है, चोर तो मारने और नाश करने आया है, लेकिन मैं तुम्हें अनंत जीवन, भरपूरी का जीवन देने आया हूं। अनंत जीवन देना है, वो भी भरपूरी का। परमेश्वर आप और मुझे भरपूरी का जीवन देना चाहता है, वो हमें तृप्त करना चाहता है अनंत जीवन से। हमारे जो भूखे प्यासे हैं परमेश्वर की प्रति और धार्मिकता के जो भूखे प्यासे होते हैं, वो परमेश्वर हमें तृप्त करना चाहता है अनंत जीवन से। लेकिन आज दुनिया में क्या होता है, परमेश्वर के लिए भूखे है नहीं, वचन पढ़ना है नहीं, प्रार्थना का जीवन है नहीं, चर्च संगति आना है नहीं। आज देखो कितने जगह खाली है। कहाँ गए वो जवान लड़के लोग? आज क्या वो लोग परमेश्वर के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं? वो लोग परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे नहीं है। आज इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। आज परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे होते तो चर्च में दिखाई देते हैं। परमेश्वर के समय में, संगति के समय में लोग बाहर अपने मन मर्जी, अपनी इच्छा को पूरा करने जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, अपनी मौज मस्ती में लग जाते हैं। परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की संगति को भूलकर वचन पढ़ना, आज परमेश्वर का धन्यवाद देना, ये समय परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचन के बारे में सीखने का समय में आज जवान लड़के लोग कहाँ है? वो विश्वासी लोग कहाँ है? इसलिए जीवन में केवल दो बंदों को भूख नहीं लगता, दो बंदों को प्यास नहीं लगता। पता वो कौन है? एक मरा हुआ बंदा को भूख प्यास नहीं लगता। मरा हुआ बंदा को जब कभी भूख प्यास लगता है, नहीं लगता है। और किसको नहीं लगता? बीमारी बंदे को। बीमारी बंदे को ना कुछ खाने के लिए दिल करता है, ना कुछ पीने के लिए करता है, क्योंकि बीमारी बंदे को भूख मिट चुका होता है, उनका एपेटाइट लूज हो चुका होता है। बीमारी बंदे को ना खाने का दिल करता है, ना पीने का दिल करता है, उनका भूख मिट जाता है। और मरा हुआ बंदे को कभी भूख प्यास नहीं लगता। वो आज दो लोग कौन है? आज वो दो लोग हम आत्मिक क्षेत्र में हम देखते हैं तो आज वो दो लोग वो है जो आत्मा में टोटली कंप्लीटली पूरी रीति से आत्मा में मरा हुआ है।
उसको कभी भूख नहीं लगता धार्मिकता का। परमेश्वर को कभी प्यास नहीं लगता, वो समाधि जाने का भूख नहीं लगता, वो वचन पढ़ने का भूख नहीं लगता, उनको प्रार्थना करने का प्यास नहीं लगता, परमेश्वर के दास के साथ संबंध रखना भूख प्यास नहीं है, पवित्रता जीवन के बारे में सीखने के लिए भूख प्यास नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए भूख प्यास नहीं है। वो बंदा, वो इंसान, वो व्यक्ति आत्मा में कंप्लीटली पूरी रीति से मर चुका, इसलिए उसको भूख प्यास नहीं लगता। और एक दूसरा व्यक्ति कौन है? एक बीमारी व्यक्ति, उसको भूख प्यास नहीं लगता उसको भी। वो क्या मतलब? वो आत्मिक में, आत्मा में वो बीमार है, आत्मा में वो बीमार है, इसलिए भूख प्यास नहीं लगता। इसलिए आत्मा में आज आप और मैं, क्या वो दो इंसान में से है? क्या एक तो पूरी रीति से मरे हुए या तो बीमारी है? अगर हम पूरी रीति से मरे हुए, हमें भूख प्यास नहीं लगता। इसलिए अगर हम आत्मा में बीमारी है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर भूख नहीं लगेगा, हम आत्मिक भोजन रोटी नहीं खाएंगे, हम तो मरेंगे आत्मा में, है ना? इसलिए परमेश्वर से मदद मांगे और प्रार्थना करें। धार्मिकता का भूखा प्यासा थे, धार्मिकता में चलने के लिए हमें मदद कर। आज इतने वचन सुनते, इतने वचन प्रचार करते, इतने बड़े बड़े अच्छा वचन प्रभु के दास लोग वचन प्रचार करते, हम सुनते, लेकिन फिर भी भूख प्यास नहीं लगता, क्योंकि हम आत्मा में बीमार है। उसको चंगाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें जरूरी है। अगर उस बीमारी को हम चंगाई ठीक करने के लिए हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तो वो बीमारी हमें मार देगा। वो आत्मिक तो बीमारी जो भूख लगने मार देता, जो हमारे भूख को, धार्मिकता का भूख को, आत्मिक बीमारी हमें मार देता है। जब हम धार्मिकता हमारे जीवन में नहीं लेते, परमेश्वर का जीवन रोटी वचन हम नहीं लेते जीवन में, हम आत्मा में मर जाते हैं। जब हम आत्मा में मर जाते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में चल नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर को अनंत जीवन देने के लिए और बहुत आय का जीवन देने के लिए वो तैयार है। क्या आज आप और मैं परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे है ना? तो याद देखते हैं पहला पत्रस 2:2 में हम देखते हैं, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। देखो यहाँ कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जैसे कि जब बच्चा नया जन्मता है, उसको भूख लगती है ना? थोड़ी देर के समय में उसको भूख लगता रहता है, दूध की, उसको निर्मल दूध की भूख प्यास लगता रहता है। और जब उसको भूख लगता है, प्यास लगता है, वो बच्चा रोता है। जब बहुत बच्चा रोता है, माँ को पता चलता है कि हाँ इसको भूख लग रहा है, दूध की प्यास लग रहा है, भूख लग रहा है बोल के उनकी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उनकी भूख और प्यास को मिटा देती है ना? इसलिए इसी रीति जब बच्चा रोता है, जब हम धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होकर रोते हैं, परमेश्वर के आगे गिर गिराते हैं, विश्वास के साथ आते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक अनंत वस्तुएं, अनंत वचनों से हमें तृप्त करता है। वो हमें खिलाता पिलाता और हमें भर देता है। जब हम निर्मल दूध की तरह, जैसे नए बच्चे जन्म निर्मल दूध के लिए भूखा प्यासा लालसा करता है ना दूध के लिए, वैसे ही हम आत्मिक दूध के लिए लालसा करें, भूखी प्यासा होने के लिए वचन कहता है। और उसी के द्वारा ये परमेश्वर के द्वारा ही हम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ बोलने के लिए बोल रहे हैं। हम जब दूध पीते रहते हैं, बच्चा दूध पीते रहता है, वो बढ़ता जाता है, बड़ा बड़ा होता जाता है ना, मजबूत होता जाता है। जब हम ये धार्मिक वचन परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, धार्मिकता वचन में चलते हैं, तो हम उद्धार पाने के लिए हम उद्धार की ओर बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमें निर्मल दूध की तरह, आत्मिक दूध की तरह हमें लालसा करना चाहिए धार्मिकता, ये वचन, धार्मिक वचन के लिए। हम देखते हैं यूहन्ना 4:14 में यह क्या कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। देखो यीशु मसीह यहाँ एक सामरी स्त्री को बोल रहा है। यहाँ सामरी स्त्री सोच रही थी कि यह कुएं का पानी की बात कर रहे यीशु मसीह। जब यीशु मसीह ने कहा अनंत, जो मैं जल दूंगा वो जो पिएगा वो अनंत काल तक प्यासा नहीं रहेगा,
वो सामरी स्त्री सोचने लगी, परमेश्वर मुझे भी ये पानी पिलाओ, है ना, मुझे भी सर बोल के बोला, तो मुझे भी ये पानी पिलाओ, तो ताकि मैं ये बार बार यहाँ कुएं में लेने ना आ पाए, ताकि मैं वो पानी पीकर तृप्त होकर मैं उधर ही बैठ जाऊँ, है ना। तो परमेश्वर ने कहने का मतलब है जीवन का जल। जीवन कौन है? यीशु है। वो यीशु मसीह उद्धार का बात कर रहा है। जो यीशु पर विश्वास करता है वो अनंतता के लिए तृप्त किया जाता है। जब विश्वास के साथ हम यीशु को ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में किसी चीज की कमी घटी नहीं होता। जब हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, है ना, एक पानी का एक सोता, जब हम एक सोता को देखते हैं वो हमेशा उमड़ता रहता है ना, एक फाउंटेन बोलते हैं, एक पानी वहां पे कभी खत्म नहीं होता, वहां से उमड़ता रहता है, आता रहता है, फाउंटेन बोलते हैं उसको, एक सोता, है ना। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, यीशु हमारा एक सोता है, फाउंटेन है, तो यीशु मसीह से हमें हर एक अच्छे वस्तु, अनंत जीवन का वचन मिलता रहेगा, अनंत जीवन मिलता रहेगा, आशीष, चंगाई, छुटकारा, उद्धार, मुक्ति, ये हर एक चीज हमें आत्मिक जरूरत, शारीरिक जरूरत को, हमारे हर एक जरूरत पर को पूरा करता रहता है। हमारे आत्मिक क्षेत्र में हर एक हमारे जरूरत पर को वो तृप्त करता है। जब हम भूखे प्यासे होते होकर यीशु मसीह के पास जाते हैं, वो तृप्त कर देता है। तो कितनी बार हम अपने धार्मिकता बनाकर खुद के अपने आप धार्मिकता अपने कोशिश से धार्मिकता बनने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर का योजना उस पर प्रकट होने के लिए वो करते हैं। मैं ये इससे करने से मैं धार्मिकता होगा, मैं वो करने से मैं धार्मिक बन जाऊंगा, और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर परमेश्वर का योजना हो, हम ये चाहते हैं, है ना। लेकिन क्या कहता है रोमियो 3:10 में कहता है, कोई भी धार्मिक नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं है, केवल यीशु ही धर्मी है। जब यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के जरिए हम धार्मिक ठहरा गया। जब यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में किसी चीज का कमी घटी नहीं होता। अनंत जीवन का वो हर एक जल को हमें पिलाता है, खिलाता है, और हमें तृप्त करता है। हमारे जीवन में किसी प्रकार इसलिए लेकिन जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा ही हम धार्मिक ठहर जाते हैं। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा कोई भी चीज कमी घटी नहीं होता। और हम देखते हैं दूसरा राजा 4 में जब हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 4 में हम जब पढ़ते हैं, यहाँ एक विधवा स्त्री और एलिसा के बारे में हम यहाँ देखते हैं। पूरी दूसरा राजा 4 का पूरी हम पढ़ते हैं तो एक विधवा स्त्री भविष्यवक्ता एलिसा के पास जाकर बोलती है, भविष्यवक्ता एलिसा के पास जाकर बोलती है, तो आपका दास मेरा पति मर चुका है, और अभी मेरे घर में जो कर्जदार है, तो मेरे दोनों बेटे को लेने आ रहा है, वो गुलामी बनाने के लिए, दास बनाने के लिए, है ना। जो कर्जदार है, जो कर्जा लिया था उसको चुकाने के लिए, तो उनके पास कुछ भी नहीं था विधवा स्त्री के पास। तो जब एलिसा भविष्यवक्ता के पास आई, तो एलिसा भविष्यवक्ता ने क्या कहा, मुझे बताओ आपको क्या चीज की कमी है, क्या है आपके घर में। तो उसने विधवा स्त्री ने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन छोटे मटके में एक तेल है ना, वो कहा। तो भविष्यवक्ता ने बोला, तो ऐसा जाओ, पड़ोस में जाओ, मटका इकट्ठा करो, खाली मटका इकट्ठा करो, और घर के अंदर आकर कुंडा मार के उस तेल, उस खाली मटका में वो तेल उड़े लो बोल के बोला। जब ऐसा जैसा भविष्यवक्ता ने कहा, वैसे ही वो विधवा स्त्री जाकर उनके बेटों को खाली मटका लेने के लिए भेजा, और जब आए कुंडा लगाया जैसे उन्होंने कहा वो किया, और जब वो थोड़ा सा मटका में तेल था, वो खाली मटका में उड़ते गए, है ना। जब उड़ते गए, जितना खाली मटका आता रहा वो बढ़ता रहा, और उनकी वो विधवा स्त्री बोला और बेटा और लिया, और मटका लिया। तो वो बेटे ने कहा अभी नहीं है, खत्म हो गया वो मटका, है ना। तो जैसा मटका खत्म हो, वो तेल भी रुक गया। तो भविष्यवक्ता ने कहा था जितने वो तेल है वो बेचकर वो कर्जा चुका, है ना, और जो बचा हुआ है वो आपने जीवन में खाने के लिए वो रख बोल के बोला था। तो वैसे ही जैसे खाली मटका, देखो जब हम खाली होकर परमेश्वर के
हमारे जीवन में बहुत सारे, हमारे मन में बहुत सारे होते हैं, हमारे लालसा, हमारा इच्छा, हमारा चाहना, हमें वो करना पसंद है, वो करना पसंद है, मुझे तो वो चीज़ पसंद है, वहाँ जाना पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। हम कितने बार परमेश्वर की वचन को ठुकरा कर, परमेश्वर की योजना को ठुकरा कर, हम हमारे मन में बहुत सारे अपनी योजना, अपनी इच्छा, अपनी चाह भरा होते हैं कि मेरा ही हो, मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो पसंद है, मुझे चाहिए। हम अपने दिल में भर चुके होते हैं, हमारा दिल भरा हुआ है, इसलिए हम खाली नहीं होते। जब हमारे अपने दिल खाली करते, जब भूखे होकर हम परमेश्वर के पास जाते, तब तक परमेश्वर भरेगा हमें अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरेगा। हम अपने जीवन में पहले से संसार की वस्तु से, संसार की इच्छा, लोभ, लालसा से भरे हुए, परमेश्वर कहाँ से हमारे जीवन में भरेगा? हम देखते हैं यूहन्ना 3:30 में, हम देखते हैं यूहन्ना 3:30, यूहन्ना बपतिस्मा क्या कहता है? यूहन्ना 3:30 में हम देखते हैं, यूहन्ना 3:30 में अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना बपतिस्मा क्या कहता है? अवश्य है कि वो बढ़े, मैं घटूं। वो बढ़े, परमेश्वर बढ़े और मैं घटूं, मतलब क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा ये कहना चाहता कि मैं अपनी इच्छा, अपनी लालसा, अपनी चाहत, अपनी मनपसंद, मैं जो चाहता हूँ वो मैं अपने आप को खाली करूँ, निकाल दूँ। मेरा इच्छा, मेरा योजना, मेरा चाहना, मेरा डिजायर जो है ना, वो मैं अपने आप को खाली कर दो, निकाल दूँ। लेकिन परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा को भरपूरी हो, मेरे जीवन से तेरी महिमा, मेरे जीवन से तेरी उन्नति हो, मेरे जीवन से तेरे राज्य बढ़ते जाए, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले, तुझे प्रशंसा मिले, तेरे राज्य बढ़ते जाए। यूहन्ना बपतिस्मा अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देना चाहता था, अपनी इच्छा को खाली करना। हम अपने जीवन में, मन में पहले से बहुत सारे संसार की बातें, संसार की चीजें, संसार की इच्छा, लालसा, हमारी चाहत, हमारा वो करना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये पसंद है, वो पसंद है, बहुत सारे मन में भरे होते हैं संसार की वस्तुओं से। तो परमेश्वर अपने आत्मा से कहाँ से भरेगा जब हम अपने आप को खाली नहीं कर पा रहे, है ना? जैसे खाली मटके में परमेश्वर ने इतना आशीष दिया, वो बरकत दिया, वैसे जब हम अपने जीवन को संसारिक वस्तु से, चीजों से, बातों से हम खाली करके विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, वो अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर कर देता है, वो अपने अनंत जीवन से भर देता है, खुशी, शांति, आनंद से और अनंत वस्तु से वो भर देता है। इसलिए मैं अंतिम में ये कहना चाहता हूँ कि लूका 14:15 में जब हम देखते हैं, लूका 14:15 में हम देखते हैं, लूका 14:16 से हम पढ़ते हैं नीचे, तो यहाँ पर ऐसा दिया गया, एक व्यक्ति बहुत सा, परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिया गया, एक व्यक्ति बड़ा भोज तैयार करता है और खास लोगों को निमंत्रित करता है, इनवाइट करता है ना, इनवाइट करता है उस भोज में शामिल होने के लिए, और उनके दास को बोलता है जाके बुला के ले गया, जिसको इनवाइट किया, जिसको निमंत्रित किया। तो जाके वो उनके दास कहता है, तो बुलाते हैं जिसको इनवाइट किया, तो वो एक व्यक्ति बोलता है, मैंने एक खेत मोल लिया है, मैंने उस पर जाके देखना है, तो फिर दूसरे के पास जाता है, फिर वो बंदा भी विनती करता है, क्षमा मांगता है, मैंने 5 जोड़ी बैल लेके रखा है, तो मैं वहां पे जाके परखने के लिए जाना है, ये बोलता है। तो तीसरे बंदे के पास जाता है, वहां पूछता है, बुलाने के लिए जाता है, तो उस दास को भी बोलता है कि मैं विवाह कर चुका हूँ, मैं शादी कर चुका हूँ, मेरा शादी हो गया है, तो मैं नहीं आ सकता, बोले वो भी मना कर देते, वो भी क्षमा मांगता है। तो देखो, आज संसार में परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर की सेवा समूह में आने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, भूखा प्यासा नहीं है ना? तो आज देखो, परमेश्वर की सेवा समिति के समय में, चर्च के समय में, संडे में हो, कोई लोग कहीं घूमने जाते हैं, कोई अपनी जमीन देखने जाते हैं, कोई कहाँ मनोरंजन के लिए, कोई मार्केट, कोई क्या शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, अपने व्यापार में वो बिजी रहते हैं, अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं, व्यस्त रहते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस ना दे, क्योंकि जो है वो परमेश्वर की ओर से है। अगर परमेश्वर ने नहीं दिया होता, हम कुछ भी नहीं है।
हम आज है काल नहीं है, परमेश्वर ने दे के रखा इसलिए है। तो हम अपने परमेश्वर से ज्यादा किसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं? हम खुद को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। आज लोगों के पास टाइम नहीं है, अपने अपने इच्छा योजना धन दौलत के पीछे लगे हुए व्यस्त है, लोग व्यस्त है। परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा नहीं, धार्मिकता के लिए भूखा प्यासा नहीं, थोड़ी समझ संगति करने के लिए भूख प्यास नहीं, वचन पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन के बारे में सीखने के लिए भूखी प्यासा नहीं है। अगर आप और मैं परमेश्वर के विश्वास के साथ अपने आप को खाली करके सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक सोच विचार, सांसारिक लालसा, इच्छा, सांसारिक योजनाएं, उसको दिल से खाली करके परमेश्वर के पास आत्मिक भूखे होकर जब जाते, परमेश्वर तब जाके अपने पवित्र आत्मा का भर देता। अनंत जीवन से मेल मिलाप, प्रेम, शांति, खुशी, एकता, चंगाई, छुटकारा, ये अनंत वस्तु से, अनंत जीवन वचन से, पवित्र आत्मा का भरपूर से वो भर देता। वो जीवन का जल, वो जीवन का रोटी हमें खिलाता है। जब हम खाते हम तृप्त हो जाते और अनंत जीवन के लिए हम जीते। तो ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर सबको आशीष दे। आए आप अपने अपने पैरों पर खड़े होंगे और हम प्रार्थना करते हैं। तो हम भी उस दो इंसान जैसे ना हो, जो एक व्यक्ति पूरी रीति से मर चुका है, उसको भूख प्यास नहीं लगता, और वो बंदे बीमारी है, उसको उसका भूख प्यास मिट जाता है। इसलिए परमेश्वर से मांगे, हम आए, मदद मांगी, धार्मिकता का भूखा प्यासा दे, परमेश्वर के वचन का भूखा प्यासा दे, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, पवित्रता में चलना और प्रेम में मेल मिलाप, शांति, एकता, उत्साह में बने रहने के लिए, परमेश्वर की संगति में बने रहने के लिए भूखा प्यासा होने के लिए ये भूखा प्यासा मांगे, परमेश्वर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या आपके पिता, हम जब संसारिक पिता को जब हम रोटी मांगते क्या वो पत्थर देता है? क्या मछली मांगते क्या वो सांप देता है? दुष्ट पिता होकर भी अच्छा वस्तु देना चाहता है। जब हम पिता परमेश्वर, ईश्वर के पिता से, जिसने हमें बनाया, सजाया, राजा, जो हम उनसे मांगते हैं, वो क्यों नहीं हमें अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? इसलिए हम जब धार्मिकता में भूखे प्यासे होकर हम मांगते, हम दूसरों के लिए ना देखें कौन आया कोई नहीं, कौन नहीं आया, उसको छोड़ दो। हम परमेश्वर के पास भूखे प्यासा होकर जाए, वो अपने पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा। आया हम प्रार्थना करते हैं। Praise the Lord.